कल हमने यहाँ पर छोड़ा था। मैंने आपको कहीं ना कहीं पूरा क्रिमिनल फोर्स का ये बताया था, बट लेट्स स्टार्ट बाय 350 ओनली विथ एग्जांपल्स। आई थिंक मैंने 349 पूरा किया था ना। तो हम्म, 349, यस मैंने पूरा किया है, इट्स इन द 350। तो क्रिमिनल फोर्स क्या है और फोर्स में क्या डिफरेंस है, फोर्स का डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी देख सके हैं 348 के अंदर, जहां पर फोर्स को हमको कितना फोर्स होना चाहिए वो सारी चीजें हम वहां पे डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर क्रिमिनल फोर्स के अंदर इंटेंशंस देखा जाता है। इंटेंशनली जबरदस्ती से कोई फोर्स यूज कर रहा है किसी भी पर्सन के ऊपर, उसके मर्जी के खिलाफ जाकर, यानी कि वो ऑफेंस कर रहा है, क्योंकि उसके जो इंटेंशंस है वो नेक नहीं है। उसको पता है कि मैं ऐसा फोर्स यूज करूंगा तो सामने वाले को इंजरी हो सकती है, फियर हो सकता है, एनॉयंस हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो क्रिमिनल फोर्स के अंदर आती है। तो ये अगर इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है, इंटेंशनल यूज, विदाउट पर्सन्स कंसेंट, फोर्स यूज करना चाहिए, उस वजह से वो ऑफेंस होता है। और इंटेंशन आप जो कॉज करने वाले हैं उसका मेन रीजन है इंजरी, सामने वाले को इंजरी पहुंचाना, डर में पैदा करना, या उसको एनॉय करना उस चीज से। तो वो सारे क्लचेस जो हैं वो 350 के अंदर आते हैं ना। ये जो एग्जाम्पल्स है ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जो कल मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था ना, वेर ए स्पिट्स ओवर बी, ए थूकता है बी के ऊपर, तो यहाँ पर ए जो है वो लायबल हो जाता है क्रिमिनल फोर्स यूज करने के ऊपर बी के अगेंस्ट, क्योंकि थूक फेंकना किसी को नाराज करने वाली बात होती है, एनॉय हो जाता है उस बात से, तो उसने क्रिमिनल फोर्स यूज किया है। सिमिलरली अगर कोई ए है, वो किसी महिला का पर्दा निकालता है या चुन्नी को खींचता है, तो वो ऑफेंस के लिए गिल्टी है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं 350 के क्लचेस में आ जाता है। तो मैंने आपको कहा था कि क्रिमिनल फोर्स को बैटरी भी कहा जाता है। इट इज जस्ट एन इंग्लिश लॉ। जो अंग्रेज लोग होते थे वो क्रिमिनल फोर्स को बैटरी कहते थे, यही एक डिफरेंस था। तो जो बैटरी यूज होती है वो किसी दूसरे पर्सन पे आप जो भी एनर्जी एक्सरसाइज करते हो, और वो डायरेक्टली भी हो सकती है, इनडायरेक्टली भी हो सकती है ना। क्रिमिनल फोर्स जो एक्सरसाइज करने के लेकर आपको जो एग्जाम्पल्स है, ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो आपके ये आते हैं प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें तो ये इलस्ट्रेशंस ऐसे ही फेंके जाते हैं। तो पहला इलस्ट्रेशन ने हम लोगों ने कल देखा था कि ए हैज कमिटेड एन असॉल्ट। अभी देखो कैसे है, इसमें ना मोशन एक्जिप्लाइज जो वर्ड है, मोशन जो है वो मोशन के बारे में बोला गया है। कि अगर देखो जेड जो है, समझो एक बोट है, बोट किनारे पे लगी हुई है, वहां पर उसने रस्सी जो है वो किनारे पे बंधी हुई है। बंधी होने की वजह से उसने क्या किया, उसको डराने के लिए, उसको ये करने के लिए उसने रस्सी खोल दी और इंटेंशनली बोट जो थी वो रिवर में चली गई। ए का जो सब्सटेंस था, उसका जो तरीका था उसको डिस्पोज ऑफ करना था। और कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को फर्दर ऐसा एक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो उसको दूसरा एक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसने क्या कर दिया, एक नाव से दो, दो एक कहते ना, एक तीर से दो निशाने, उसने कुछ किया ही नहीं। तो यहाँ पर जो जेड है वो क्या हो गया, मोशन में आ गया, क्योंकि बोट जो है पानी में चली गई, यहाँ पे बिल्कुल मोशन में आ गया। और ए ने जो किसी की, उसने क्या इंटेंशनली ये किया था, बिना जेड के कंसेंट से उसको एनॉय कर दिया ना। अगर उसकी बोट पलट जाए और उसको तैरना नहीं आए, वो डूब जाए, उसने क्या किया, क्रिमिनल फोर्स ही यूज किया ना। यानी हाथ लगा के भी नहीं लगाया, लेकिन हाथ लगा के भी उसको लगा दिया। दैट्स अ क्रिमिनल फोर्स ना। हमने ऊपर जैसे देखा था, अब चेंज इन मोशन क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन जो है, जेड है वो रथ में जा रहा था। ठीक है, रथ को आगे से जो हॉर्स बंधा हुआ रहता है ना, आपने देखा रहेगा कि एक रथ होता है, आगे हॉर्स बंधा हुआ रहता है, देखा होगा आप लोगों ने, है ना। वहां पर ए जो है वो हॉर्स के ऊपर चाबुक मार देता है। जैसे हॉर्स के ऊपर चाबुक मार देता है, हॉर्स की जो स्पीड है वो मोशन में आ जाती है, हॉर्स जो है मोशन में आ जाता है, आगे बढ़ जाता है। तो हॉर्स जब फास्ट भागने लगता है तो जेड जैसे ही मोशन में आएगा। इस तरीके से ए ने क्या किया, एनिमल को इंड्यूस किया। यानी उसने खुद ना करके चाबुक मारा एनिमल को, एनिमल भागने लगा। अगर एनिमल वहां पे, सॉरी जस्ट अ मिनट, यही होता है एडमिट करने का प्रॉब्लम मुझे। ठीक है, हॉर्स जो है वहां पे भागने लगा, देखा कि आप एनिमल को उसने इंड्यूस किया, यानी एनिमल जो है वो मोशन में आ गया, भागने लगा। दौड़ जो है उसे मोशन कहा जाता है।
ठीक है, मोशन में आ गया। तो इस तरीके से क्या हो गया, उसने एनिमल को इंड्यूस किया। तो ए ने क्या यूज किया है, फोर्स यूज किया है। अगर क्रिमिनल फोर्स ए ने इंटेंशनली यूज किया है, आदित्य प्लीज ऑफ योर माइक प्लीज, ठीक है। ए हैज इंटेंशनली यूज द फोर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ जेड। जेड को जो इंजरी, जैसे वो डर गया, हो सकता है एनॉय हो गया, है ना, ऐसा थोड़ी है कि हम जो सोच रहे हैं कि अगर देखो उसको मतलब घोड़े से जब बैठा हुआ है तो उसे डर लगता होगा कि घोड़ा कहीं पर ऐसी जगह पे नहीं चले जाए। जैसे आपको पता है कि जेठालाल को घोड़ा ऐसे भगा के पाकिस्तान लेके गया था, है ना, याद करो ये। तो ये वही है क्रिमिनल फोर्स बेटा, यहाँ पर अगर आपको याद होगा वो जो मैम, सीन। और जो उस पे रथ पे बैठा हुआ था वो इंसान डर में भी तो आ गया, तो ये हाँ वो थर्ड इसेंशियल फॉलो कर रहा है ना, तो ये हाँ, वैसे थर्ड भी एसेंशियल क्रिमिनल में जो है वो आएगा। फॉलो कर रहा है चेंज इन मोशन को लेकर, जो कि 349 का थर्ड पॉइंट है। मैंने इधर लिखा है, देखो, दिस इज यस मैम। 349 का थर्ड पॉइंट बेटा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर पिक्चर दे दी आपको, और मैं इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों ले रही हूँ, जैसे आपको एक एक एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, यहाँ तक चेंज इन मोशन बेटा, है ना। रथ को इस तरीके से मारा कि एनिमल भाग गया, भागने से डर गया, डरने की वजह से क्या हो गया, उसने क्रिमिनल फोर्स यूज किया। क्यों, घोड़ा मोशन में आ गया, मोशन में आने से क्या हुआ, घोड़े की स्पीड बढ़ गई, बढ़ने की वजह से पहले तो फोर्स था, लेकिन जैसे ही वो उस चीज को लेकर उसने इंटेंशनली किया कि उसको उससे नुकसान ही पहुंचाना था, इसीलिए तो उसने चाबुक मारा, इसीलिए तो घोड़े को भगाया, और इस वजह से वो क्या हो गया, डर गया, एनॉय हो गया, उसको इंजरी भी हो सकती थी इस कंडीशन में। तो ए ने क्या यूज किया है, क्रिमिनल फोर्स यूज किया है। आया बात ध्यान पे, समझ में आया। समझ में आया एवरीवन। यस मैम। चलो, सीसेशन ऑफ मोशन। सीसेशन जो वर्ड है ना, CESSATION, सीसेशन वर्ड क्या है, ये सारी की सारी आपको बॉडीली पावर की बात बताता है। ठीक है, जेड जो है वो पालकी में जा रहा होता है, और जो ए है, जेड को लौटाने के लूटने के इंटेंशन से पालकी को जो उसने धक्का दिया और उसने डंडा मारा। ठीक है, धक्का देके उसने डंडा मारा, और डंडा ही जैसे उसने मारा ना, तो उस तरीके से पालकी जो है वो रोक देता है, तो जेड के मोशन को रोक देता है। जेड को क्या हो जाती है, बॉडीली इंजरी हो जाती है, यानी शारीरिक शक्ति द्वारा किए गए उस फोर्स को लेकर ए ने जो यूज किया है बिना उसके कंसेंट को, तो जेड विद एन इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस, लूटने के इरादे से जो किया गया है ना। पालकी में क्या किया, डंडा मारा, डंडा मारने से क्या हो गया, जर्क आया, वो कहीं ना कहीं वो चीज वहीं पे वहीं रुक गई, और उससे क्या हो गया, वो मोशन में आ गया, और मोशन में आने की वजह से उसने क्या किया, बॉडीली जो पावर यूज किया, तो उस चीज को लेकर उसके बिना इससे उसको क्या करना था, वो पालकी लूटनी थी, पालकी को लूटना था उसको। लूटने के इरादे से उसने क्या किया, डंडा मारा, डंडे मारने के इरादे से क्या हुआ, मोशन में आ गया, मोशन में आने की वजह से क्या हो गया, क्या हो गया, उसने उस इरादे से सामने वाले को क्रिमिनल फोर्स में लेके आ गया, क्योंकि उसको लूटना था। लूटने के इरादे से किए गए जो चीज उसने करी, डंडा मारना, दैट इज ऑल्सो समबडी, किसी को इंजरी पहुंचाने का काम है ना, एनॉय करने का टाइम है। इंजरी तो होगी ना, यहाँ पर डंडा क्या लगता नहीं है क्या, कहीं पे भी लगता होगा उसको, है ना। समझ में आया पूजा। यस मैम। अच्छा, नेक्स्ट इज ए इंटेंशनली पुशेस अगेंस्ट जेड इन द स्ट्रीट। ए ने इंटेंशनली पुश किया जेड को इन द स्ट्रीट। Here, A by his own bodily injury moved his own person so as to bring it into contact with Z. He has intentionally used a force to Z. यानी कि उसने क्या किया, किसी को ऐसा धक्का दिया कि उस पर्सन के कांटेक्ट में आकर उसको इंटेंशनली वो फोर्स यूज किया जेड के खिलाफ, उसके कंसेंट के बिना, जबकि उसको मालूम था कि वो डर सकता है, उसको लग सकता है, या वो नाराज हो सकता है इस बात पर। तो यहाँ पर उसने क्या किया, क्रिमिनल फोर्स यूज किया। पहले उसने क्या किया, किसी बॉडी को मोशन में लाया, और उसमें क्या किया, बॉडीली इंजरी की किसी और पर्सन के थ्रू, और उसको कांटेक्ट में लेके आया उस पर्सन के अगेंस्ट जिसको उसने धक्का दिया, फोर्सफुली ये किया। ठीक है, और इसके वजह से वो जेड जो है, आपको ना एक ही बात समझने की है यहाँ पर क्रिमिनल फोर्स के अंदर, ऐसे खाओ या ऐसे खाओ, ज्यादातर इसमें क्या है
कि उसको पहले बॉडी को मोशन में लेके आना है, दूसरी क्या है, उसके कंसेंट के बिना है, उसको पता है कि इंजरी हो सकती है, फ्राइटन हो सकता है, सामने वाला डर सकता है, एनॉयड हो सकता है। ये सारे इंग्रेडिएंट मटेरियल जो है आप लोगों के क्रिमिनल फोर्स के हैं। ओके, चलो नेक्स्ट, ए थ्रोज अ स्टोन इंटेंडिंग और नोइंग इट टू लाइकली दैट द स्टोन विल बी थस। यानी देखो, ए ने क्या किया, एक स्टोन फेंका जो कि आपको पता रहेगा, थस इज अ कीचड़, जो मड होता है ना, क्या बोलते हैं, मट्टी, जो गीला ये रहता है, एंड ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद जेड, और वो जो मट्टी है, वो जो कीचड़ है, वो जेड के कपड़ों की उड़ी उड़ी, है ना। पत्थर फेंकेगा तो ऐसे बोलते हैं ना कि पत्थर फेंकने के बाद अगर कीचड़ है तो सामने वाले पे उड़ता है, तो समथिंग कैरिड बाय जेड, उसके हाथ में पत्थर था, एंड इट विल स्ट्राइक वाटर एंड डैश ऑफ द वाटर अगेंस्ट जेड क्लोथ, यानी कि अगर वो पानी उड़ेगा तो डेफिनेटली जो जेड के कपड़े हैं उसको खराब होगा, खराब हो जाएंगे ना, कीचड़ से खराब हो जाएंगे। अगर उसको पता था कि पत्थर फेंकने से ये ऐसी इफेक्ट होगी कि सामने वाला जो जेड है वो कीचड़ के कांटेक्ट में आएगा और उससे क्या होगा, उसके कपड़े खराब हो जाएंगे, तो ए ने यूज क्या किया है, फोर्स यूज किया है, किसके खिलाफ भाई, जेड के खिलाफ। एंड इफ ही डिड नॉट डू, इफ ही डिड इट सो विदाउट द कंसेंट ऑफ जेड, यानी कि बिना पूछ के उसने पत्थर फेंका, उसको उसके बिना कंसेंट के किया, तो उसने क्या किया, उसको इंजरी पहुंचाई, हो सकता है वो पत्थर उसको लगा रहे, हो सकता है वो कीचड़ की वजह से वो एनॉय हुआ रहे, हो सकता है वो डर गया हो कि बाप रे, अगर जैसे आपने एक ये देखा रहेगा कि मीटिंग पे जाना था और रास्ते से रिक्शा वाला पूरा ये उड़ा के चले गया, है ना, उसको पता था कि ये करने से मेरा नुकसान हो सकता है, भैया जी आपने ऐसा क्यों किया, आपको पता था यहाँ पे कीचड़ है और आपने जबरदस्ती वो कीचड़ मेरे ऊपर उड़ाया, ठीक है, तो वो बोलेगा कि मुझे नहीं मालूम था या गलती से हो गया, तो अलग बात है, लेकिन उसकी वजह से मैं तो डर गई, मेरे को तो मेरी जो इंजरी हो सकती थी कि वो वह कीचड़ मेरे ऊपर उड़े और मुझे उसके वजह से मीटिंग पे जाने नहीं मिले, या मेरा जो चीजें मुझे करनी थी वो ना कर पाऊं, तो दैट मीन्स इट्स अ क्रिमिनल फोर्स ना, दैट इज अ क्रिमिनल फोर्स यूज्ड बाय दैट पर्सन टू annoy someone, to injure someone, to frighten someone। ओके, समझा कीचड़ वाला, ऊपर समझा बॉडीली मैम इंजरी जो है। हाँ, मैम हाँ, मैम जैसे किसी को पत्थर मारा, वो इंसान को हर्ट, ग्रीवियस हर्ट हो गया और वो इंसान कुछ टाइम बाद मर गया, तो इसमें क्रिमिनल फोर्स नहीं ना लगेगा, क्योंकि उसका इंटेंशन नहीं था उसको नहीं नहीं मारने का, वो नहीं मजाक नहीं नहीं, यहाँ कर पे रहा क्रिमिनल फोर्स नहीं लगेगा, यहाँ पे क्रिमिनल फोर्स नहीं लगेगा बेटा, था। ग्रीवियस हर्ट लगेगा ना? ग्रीवियस हर्ट आ जाएगा, क्रिमिनल फोर्स नहीं होगा, वो बाद में मरा ना, यस मैम। तो उसको ग्रीवियस हर्ट में लिया जाएगा ना, क्रिमिनल फोर्स में नहीं बेटा। क्रिमिनल फोर्स आप जगह पे हो रहा है, आप देखो ना, सामने सामने चीजें हो रही है आपकी। क्रिमिनल फोर्स ग्रीवियस हर्ट से छोटा है ना? छोटा है, छोटा मतलब छोटा, मतलब एकदम रिमोट है, रिमोट। ओके मैम। इट्स नॉट अ मेजर ऑफेंस बेटा, इट इज नॉट अ वेरी बिग ऑफेंस, यू कैन काउंट इट, ठीक है। हाँ राम बोलो, कुछ नहीं मैम, ठीक है। आपको नहीं समझा क्या, नहीं समझ गए। मैम कीचड़ का इसमें एक मेरा एग्जाम्पल समझा क्वेश्चन है। आपको। हाँ, जी जी मैम समझ गए। हाँ, अभी ए इंटेंशनली पुल्स अप वुमेन्स वेल, यानी दुपट्टा खींचा, यहाँ पर इंटेंशनली जो फोर्स यूज किया गया था बिना उसके मर्जी के, तो कहीं ना कहीं आज अब एक लड़की है, उसका दुपट्टा अगर रोड पे खड़े रह के किसी लड़के ने खींच लिया या किसी ने भी खींच लिया, तो वो डर सकती है ना, वो एनॉय हो सकता है उसके दुपट्टे खींचने से वो नीचे गिर सकती है, या फिर वो नाराज हो सकती है, तो ये क्या हुआ, उसने उसके बिना मर्जी के उसके दुपट्टा खींच के अगर उसको गिरा दिया, तो उसने क्या यूज किया, क्रिमिनल फोर्स यूज किया। समझ में आया, जी मैम। वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सारे सारे जो इलस्ट्रेशन है ना, आप लोगों के एग्जाम में 100% आते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि राम मुझे एवरी डे जो मैं पढ़ाती हूँ ना, वो मुझे 100% बेचता है। Now, Z is bathing, A pours into a bath water which he knows to be boiling। अभी क्या होता है ना, Z जो है वो नहा रहा था और A ने उसके पानी में क्या किया, और गर्म पानी ऐसा मिला दिया, उबलता पानी जिसे हम कहेंगे, A को इंटेंशनली बाय हिज ओन बॉडीली पावर, यानी अपने बॉडीली पावर को यूज करते हुए उसको बॉइलिंग वाटर को, जो उबलता पानी है, उसको मोशन में लेके आया, और उस पानी से क्या हुआ, जेड जो है कांटेक्ट में आया, और उस वाटर के वजह से क्या हुआ कि जो जेड की सेंस ऑफ फीलिंग थी, है ना, उबलता पानी अगर लगे कैसे इंसान जल जाता है, उसको पता था कि अगर समझो उसकी आग बंद है या उसको पता नहीं है,
और वो उबलता पानी उस बाल्टी में है और उस बाल्टी से वो नहा रहा है और वो पानी अगर उसको लग जाता है तो इंटेंशनली उसने फोर्स यूज किया है और ही हैज डन विदाउट द कंसेंट, यानी कि जेड को थोड़ी पता था कि उसमें उबलता पानी है, वो तो अपना नहाने के हिसाब से कर रहा था। यानी उसका इंटेंशन जो था वो क्या था, उसको इंजरी पहुंचाना, उसको डराना, उसको नाराज करना। तो उसने क्या किया है, उबलते पानी को यूज करके बिना उसके कंसेंट के, वो तो अपना नहा रहा था, है ना। तो अगर उसने ये चीज करी है तो उसने क्या यूज किया है, क्रिमिनल फोर्स को यूज किया है। आई बात ध्यान पे? इज दैट क्लियर? क्लियर मैम। आदित्य, आदित्य आप बाद में आए थे, क्लियर हुआ क्या ये बात? यस मैम, क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इज मैम इसमें ए। एक मेरा हाँ, मैम मैम एक्सक्यूज में, इसमें एक बोलो क्वेश्चन बोलो मेरा है बोलो। मैम कि अगर मान लीजिए कोई लड़का अगर एक पत्थर चलाता है किसी कुत्ते को मारने के लिए, हम्म बट वो कुत्ता भाग जाता है, पत्थर वहां से डाइवर्ट होकर किसी और को लग जाता है और उसकी इंजरी ज्यादा हो जाती है, एज ए हम्म मतलब कि नेक के ऊपर उसकी इंजरी हो जाती है, फिर तो वो उसके ग्रीवियस बिकॉज हर्ट क्या में होगा आएगा, मैम? ग्रीवियस हर्ट में आएगा। बट उस बंदे का तो मतलब उस पर्सन को मारने का तो ये नहीं था ना मैम, वो तो नहीं तो कुत्ते को वो मारने के लिए कर था रहा था। नहीं, तो फिर राइट टू प्राइवेट डिफेंस में उसको पता है कि वो कुत्ता वहां पे आया था और मुझे अपने आप को बचाना था, जिसके लिए मैंने मारा, और सामने वाले को उसको लग गया, तो उसमें मैं थोड़ी उसमें ये कुछ हूँ। या मैम, उसका आप ये ले सकते हो ना, तो ग्रीवियस हार्ट प्राइवेट डिफेंस डिफेंस में लेने हो के सकता। लिए तो आप ग्रीवियस हर्ट भी लेके आ सकते हो। डिफेंस लेने के लिए अगर उस कुत्ते को मारने का उसका कोई भी इंटेंशन नहीं था, या उसको ये भी था यस कि मैम। भाई नहीं मेरे को कुछ ये है ही नहीं, या मेरा तो इरादा ही नहीं था उसको मारने का, अभी मुझे बचाने के लिए मैंने तो कुत्ते को मारा था, मुझे थोड़ी पता था कि वो कुत्ता वहां पे भाग के उसको जाके हर्ट कर देगा। तो उसको लेकर राइट टू प्रिफर डिफेंस है ना। मेरे पास कुत्ता आ रहा था पाउंस करने के लिए, अभी देखो यहाँ पर, अभी देखो यहाँ पर अगर क्रिमिनल, जैसे मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि ए इनसाइड्स अ डॉग टू स्प्रिंग अपॉन अ जेड विदाउट द कंसेंट ऑफ जेड, यानी कि ए ने क्या किया, एक कुत्ते को छोड़ दिया, मतलब जंगली कुत्ता जिसको बोलते हैं ना हम लोग, फालतू कुत्ता, जंगली कुत्ता, जो भी आप समझ के ले लो, पाउंस करने के लिए, उसके ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है। या उसने उसकी रस्सी धीरे धीरे से खोल दी कि भाई जा इसके ऊपर चढ़ जा, ठीक है। ए इंटेंस टू कॉज इंजरी, यानी कि उसने इसीलिए उसकी रस्सी छोड़ी थी, यानी उसको इसीलिए छोड़ा था कि सामने वाला कुत्ते को, देखो कुत्ते को पता है कि ये कौन है या वो कौन है, यानी वो उस पर्सन ने जबरदस्ती जो किया था वो क्रिमिनल फोर्स के इंटेंशन से ही किया था ना, कि सामने वाले को इंजरी पहुंचे, वो डरे या एनॉय हुए। यानी यहाँ पर क्या कुत्ते को पता है कि भाई ये इंसान है, मुझे इसको काटना है या इसको मारना है? नहीं ना। अगर किसी पर्सन ने इंटेंशनली उस कुत्ते को उसके ऊपर छोड़ दिया बिना उसके मर्जी के, या बिना, अभी जैसे हम लोग रास्ते पे चलते हैं तो एक होते हैं स्ट्रीट डॉग्स, उसको लेकर तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई प्राइवेट डॉग है जिसका ओनर कोई है और आप कुत्ते से डरते हो, ठीक है, और पर्पसली उसको पता है कि आप डरते हो और आपके ऊपर छोड़ दिया कुत्ता, कुत्ता आया आपके ऊपर पाउंस कर दिया, तो उसका इंटेंशन क्या था, क्रिमिनल फोर्स यूज करने का इंटेंशन था ना, क्योंकि उसको पता था कि इस चीज से मैं चिढ़ सकती हूँ, इस चीज से मुझे एनॉय हो सकता है, इस चीज से मुझे इंजरी भी हो सकती है, कुत्ता काट लेगा तो क्या तू इंजेक्शन लगवाएगा क्या मेरे बदले जाके? आ रही है बात ध्यान पे? क्लियर हुआ मैम, क्लियर हुआ। उजमा, यस मैम। आपका आप माइक वीडियो बंद कर दियो ना, मुझे समझता नहीं है आप सुन रही हो कि नहीं सुन रही। यस मैम, यहाँ वो आवाज आ रही है इसलिए मैंने वॉइस बंद कर दी। ओके ओके ओके, ठीक है। अब ये इलस्ट्रेशंस पूरे क्लियर है, 349 के सारे ए टू एच जो इलस्ट्रेशंस है मैंने सारे करवा दिया आपको, एक भी इलस्ट्रेशन मैंने ए बी सी डी का बीच में छोड़ा नहीं है। ए टू एच जो इलस्ट्रेशन था वो सारा का सारा मैंने आपको बता दिया ना। ये इसके अंदर है ना, आप समझो जो बात है। एक्टर्स रीस क्या होता है, एक्टर्स रीसेस बोलते हैं, एक्टर्स रियस बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमन कंडक्ट का कॉन्सिक्वेंसेस जो होता है वो एक्टर्स रीस होता है। एक्ट ऐसा करना जहां पर आप फोर्स यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू डू एनी ऑफेंस, यानी कि ऐसा एक्ट करना जिसमें आप फोर्स यूज कर रहे हैं जिसके वजह से ऑफेंस होने की पूरी पूरी संभावना है, जिसमें हमने क्लियर कट ये देखा कि ये इंग्रेडिएंट अगर प्रेजेंट है, जैसे हम फियर कह रहे हैं, जैसे हम इंजुरी कह रहे हैं, जैसे हम फ्राइटनेस कह रहे हैं, जैसे हम एनॉयंस कह रहे हैं, ये सब एक्टर्स में आता है, ठीक है। इंटेंशन टू यूज द फोर्स ऑन द पर्सन अगेंस्ट द कंसेंट और विदाउट द कंसेंट ऑफ सच पर्सन,
अब फोर्स को एलैबोरेटली अगर हम समझने जाते हैं तो किसका इरादा जो है वो ऐसा फोर्स यूज करना का है कि उस पर्सन के अगेंस्ट यानी उसके मर्जी के खिलाफ, जिसे हम विदाउट द कंसेंट ऑफ उस पर्सन को लेकर, जिसमें ऑफेंस होने की पूरी पूरी संभावना है। इंटेंशन क्या है? इंजरी कॉज करना, फियर कॉज करना, इनोएंस करना। और ये सारा का सारा जो फोर्स है वो उस पर्सन के पूरे नॉलेज में है कि मैं अगर ये फोर्स यूज करूंगा जिससे सामने वाला डरता है या ये सब होता है, तो दैट पर्सन इज गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। क्लियर है? क्लियर है? बहुत सिंपल बताया मैंने। और गिल्टी माइंड जो है, देखो आपको पता है एक होता है गिल्टी माइंड जो होता है, हम लोग पूरा का पूरा आईपीसी जो है वो इस पे एक्टर्स रीज, गिल्टी इंटेंशन, गिल्टी माइंड, इसके ऊपर ही पूरा राउंड एंड राउंड प्ले करता है। तो गिल्टी माइंड जो है वो पनिशेबल लॉ है, क्योंकि एक्टर्स जो है वो इसमें पनिशेबल इसलिए है क्योंकि उसमें मेंस रिया है। जहां पर मेंस रिया है आपको पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी, है ना? नहीं तो आपको नहीं पता है तो मेरा इंट्रोडक्शन का पूरा पढ़ाया हुआ है आईपीसी के अंदर, वो इंट्रोडक्शन पार्ट देख लो, आपको एक्सेसरीज, मेंस रिया, गिल्टी माइंड क्लियर पिक्चर आएगी। और भी सच फोर्स मस्ट हैव बीन यूज्ड विदाउट द पर्सनस कंसेंट, यानी कि जो फोर्स यूज किया गया है वो पर्सन के कंसेंट के बिना यूज किया गया है। ठीक है? So when a person intentionally uses a force with the consent of such person against whom he has used it, it is not said a criminal force. जब कोई पर्सन फोर्स यूज करता है कंसेंट से तो उसे क्रिमिनल फोर्स कैसे कहा जाएगा? यानी मेरी मर्जी से मैंने बोला आ कुत्ते को छोड़ मेरे ऊपर, मेरे को खेलना है उसके साथ, तो मैंने तो कंसेंट दिए ना कि मुझे उस कुत्ते के साथ खेलना है ना? अगर उसने बिना मेरे परमिशन के कुत्ते को मेरे ऊपर छोड़ दिया और मुझ कुत्ते ने मुझे काट लिया या कुछ ऐसा कर लिया जिससे मुझे इंजरी हो गई, तो वो क्रिमिनल फोर्स के अंदर आता है। समटाइम्स द कंसेंट मस्ट बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ये सारा का सारा गेम है ना इम्प्लाइड पे होता है, एक्सप्रेस तो अलग बात है। जब कोई दो पर्सन मिलके, जो कल हमारी डिबेट हो रही थी बॉक्सिंग और रेसलिंग को लेकर, तो उसमें आपको तो पता है ना कि बॉक्सिंग में मेरे को मुक्का भी लगने वाला है, मेरे को मेरी टांग भी टूट सकती है, मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हो सकता है, मेरे को कहीं पे भी लग सकता है, क्योंकि आपने इम्प्लाइड कंसेंट दिया उसके अंदर, आपको पता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या है उस चीज को लेकर। तो मोस्टली जो आपका कंसेंट होना चाहिए ना वो इम्प्लाइड कंसेंट होता है। ठीक है? आप आगे जैसे देखेंगे ना, इम्प्लाइड कंसेंट का मतलब क्या होता है, आप खुद से बोलते हो, आपको पता है कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। अभी रेसलर को क्या मालूम नहीं है क्या उसको बुक्का लगेगा? हो सकता है उसका दांत टूट जाए, नाक टूट जाए, आंख टूट जाए, सर टूट जाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है he has filled the consent form, he has given his consent towards it। आ रही है बात ध्यान पे? क्लियर हो रहा है? एनी डिफिकल्टी? नो। अच्छा, आगे बढ़ती हूँ। When a person uses a force in a friendly relationship, ठीक है? अब होता है ना कि हम लोग एक कहीं ना कहीं फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं, हम लोग ये सब नैगिंग वैगिंग करते हैं, है ना? तो इट इज प्रिज्यूम, क्योंकि उसमें एम्प्लॉयड कंसेंट क्यों है? इट नेगेट्स द क्रिमिनलिटी ऑफ फोर्स, क्योंकि जो क्रिमिनल फोर्स है वो ऐसा होना चाहिए कि बिना किसी कंसेंट के यूज किया गया है, तो वो क्रिमिनल फोर्स के अंदर आ रहा है। अगर कंसेंट से यूज किया गया तो दैट इज नॉट कमिंग अंडर द क्लचेस ऑफ क्रिमिनल फोर्स, वो क्रिमिनल फोर्स है ही नहीं। आप जानते हो नतीजा क्या होने वाला है, उस जिस नतीजे से आप वो चीज के ऊपर एक्ट कर रहे हो, तो आपको पता ही है ना। क्रिमिनल फोर्स कब होगा? जब आपको पता नहीं है, आपके मर्जी के खिलाफ अगर कोई चीज करी गई है और इंटेंशनली की गई है, आपको कहीं ना कहीं बेइज्जत करने के हिसाब से या कुछ इस तरीके से करने के हिसाब से, तो जो इंटेंशन है वो ऑफेंस फोर्स में कैसे बदलेगा? क्योंकि अगर सामने वाले को नॉलेज है इस बात का, ज्ञान है इस बात का कि मैं ऐसा करूंगा तो सामने वाली डर जाएगी, मैं ऐसा करूंगा तो सामने वाली गिर भी सकती है, मैं ऐसा करूंगा तो सामने वाली नाराज भी हो सकती है। तो ये सारे ऑफेंस जो कमिट किए जाते हैं जहां पर एक्चुअल फियर इंजरी होने चाहिए, ये सफिशिएंट है फोर्स को लेके आने के लिए। ठीक है? जिसमें ये शब्द है उसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पर है ना एक कबड्डी का एग्जाम्पल लिया जाता है, मैंने एक्चुअली यहाँ पे मुझे टाइम नहीं मिला, नहीं तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक कबड्डी प्लेयर्स जो होते हैं, आपको पता है ना कबड्डी प्लेयर्स क्या करते हैं?
यस मैम, उठा के पटक देते हैं। तो ये सामने वाले को पता है ना कि अगर मैंने ये किया तो यस उससे मैम। उसको मैम इंजरी अभी नहीं होगी नोएडा में क्या? एक केस हुआ था जिसमें एक इंसान की झूले में जाने से मौत हो गई, तो उस पे केस नहीं बनेगा ना? झूले में? यस मैम, झूले में। वो तो उसको पता था ना कि झूला, अगर जो मैरी गो राउंड्स जो होते हैं, नहीं क्या, वो जो ऐसे सर्किल चलता है, यस मैम, तो यस पता मैम। होता है कि अगर इसमें बैठने से, आपको पता है ये यहाँ का महाराष्ट्र का बहुत बड़ा केस हुआ था यहाँ पर। आ, महाराष्ट्र का कोई बंदा यहाँ पे बैठा है क्या? राजेश, अपने इधर कौन सा ये है जहां पर काफी सारे लोग उसमें से गिर गए थे? अरे शरद पवार का ये मैडम नहीं वो बना हुआ है? बा, बारामती था मैडम। नहीं नहीं, बारामती में नहीं, शरद पवार का लोनावला के यहाँ पे क्या बना हुआ है? अरे जिसमें नहीं क्या ये हुआ था कि काफी सारे बच्चे गिर गए थे, लोग गिर गए थे, हाँ बहुत बड़ा मैडम। वो चल रहा था वहां पे। क्या बोलते हैं, अभी उसका नाम ही चल गया है। शरद पवार ने ये किया था, लोनावला का जो अपना ये आता है ना एक्सप्रेस रोड, वहीं पे बना हाँ। हुआ है वो। आपको ध्यान पे नहीं आ रहा? हाँ ध्यान नहीं आ रहा। सोसाइटी है मैडम कुछ? नहीं नहीं, कोई सोसाइटी नहीं है वहां पर, वो बहुत बड़ा ये बना हुआ है, जैसे लेखा फार्म कैसे बना हुआ है उसी तरीके से बहुत बड़ा ये बना हुआ है। वहां पे क्या हुआ था, इन्होंने जो बहुत बड़े बड़े राउंड्स बनाए थे, वहां पे कुछ लोग मना वो जानते थे कि ये रिस्की राउंड्स है, ये है वो है, और वहां से क्या हो गया, उसका कुछ तो चेन टूट गया, चेन टूटने की वजह से वहां पे लोग बहुत सारे गिर गए, कुछ तो मर भी गए। तो उसको लेकर उस्मा जो क्या किया गया था, उनके खिलाफ केस नहीं करके उनको कहीं ना कहीं क्या दिया गया होगा बताओ? डैमेजेस देंगे, लेकिन भाई डैमेजेस किसी की जिंदगी के लिए थोड़ी अभी होगा। अभी डेथ हो गई उसमें, कितने सारे जनों की डेथ हो गई पता है आपको? क्योंकि वो वहां पर कैसे था कि वो पूरा पॉलिटिकली ये था ना, तो उन्होंने वहां पे क्लोज कर दिया सब चीजों को। हाँ मैम, यही तो होता है सब। हमारे यहाँ आप, भी ऐसा हुआ है। मुझे करीब वो याद नहीं आ रहा है, पता नहीं तीन राजेश चार को सौ पता लोग है नहीं पता है। 400 लोग मैम खत्म हो गए, बिजली का तार टूट जाने से 6 लोग दिखाए गए। हाँ टोटल बस यही राजनीति होता है। है, ये तो टोटल राजनीति है वही। अभी इसलिए तो मैं ये बोला कि कबड्डी प्लेयर जो है वो कहीं ना कहीं, आपको पता है ना कि सामने वाले एक दूसरे की टांग खींचते हैं, ऑपोजिट टीम में क्या होता है, वो उसको गिराने की कोशिश की जाती है। तो वही है ना इंटेंशन जो प्रथा। है वो फोर्स यूज करने का होता है, एक्चुअली जो फोर्स यूज किया जाता है प्लेयर के खिलाफ, वो फोर्स जो होता है उसका इंटेंशन थोड़ी होता है सामने वाले को फियर या इंजुरी या इनॉय करना। ये कोई क्रिमिनल फोर्स नहीं है। आप अगर गेम खेलते हो तो आपको पता है, तो इसके लिए आप इम्प्लाइड कंसेंट देते हो, आप एक कंसेंट फॉर्म फिल करते हो कबड्डी प्ले करने से पहले, बॉक्सिंग प्ले करने से पहले, कोई भी गेम प्ले करने से पहले आपसे कंसेंट लिया जाता है कि आपको पता है कि इसके बाद आपको इंजरी होनी ही होनी है, आपको कहीं ना कहीं ये सब चीजें होनी है। तो दिस डज नॉट कम्स अंडर द क्लचेस ऑफ क्रिमिनल फोर्स, यहाँ पे क्रिमिनल फोर्स नहीं है। अभी बॉक्सिंग में उसको तो खींचेगा ना, रिंग से बाहर फेंकेगा, पटकेगा, तो वो क्या क्रिमिनल फोर्स है क्या? वो कंसेंट दे रहा है वहां पर। और इस चीज को लेकर मैंने एक यूट्यूब पे क्रिमिनल फोर्स का ये बनाया था, ठीक है? उसको लेकर यूट्यूब में मेरे को ये स्ट्राइक दे दिया कि ये क्रिमिनल, ये जो है ये एक स्ट्राइक देने के बाद कुछ बड़ा एक मैसेज भेजा था कि आप ये सारी चीजों को यूट्यूब पे नहीं दे डाल सकते। अरे तो मेरे को तो बच्चों को ये बताना है ना कि भाई ये जो बॉक्सिंग है दैट इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, उसमें कोई क्रिमिनल फोर्स नहीं होता है, कंसेंट से इंसान आता है बॉक्सिंग रिंग क्लब में, और उसके बाद में उसके साथ में जो भी होता है उसमें उसने इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कंसेंट ऑलरेडी दिया रहता है, तो उसको क्रिमिनल फोर्स के क्लचेस में नहीं लेके आया जा सकता है। अभी क्या बोलने का, यूट्यूब ये बात समझना चाहिए। व्हेन द पर्सन गोज टू अ फॉर्म ऑफ अनदर कट्स हिज क्रॉप, यानी कि अगर कोई पर्सन है वो क्रॉप कट करता है फार्मर के मर्जी के खिलाफ, तो उसका इंटेंशन क्या है, उसको इंजरी पहुंचाना, तो ये है क्रिमिनल फोर्स। बिना किसी के कंसेंट के अगर आप उसके क्रॉप्स को उठा के निकाल के फेंकते हो कि भाई अगर उसको नुकसान हो जाएगा, उसको तकलीफ हो जाएगी उस चीज से, अब जानबूझकर अगर आप वो सारी चीजें कर रहे हो, तो यू ब्रिंग अंडर द क्लचेस ऑफ क्रिमिनल फोर्स। आपके साथ में कोई एग्रीमेंट हुआ है क्या? आपने कोई कंसेंट दिया है कि हाँ भाई मेरे जो क्रॉप्स है उसको निकाल के तू बाहर फेंक, यहाँ कहीं ना कहीं मुझे मदद कर? आपसे तो कुछ मांगा ही नहीं गई, अगर नहीं मांगा गया तो उसको देने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? यस मैम। कबड्डी का एग्जाम्पल संभा जी मैम। क्या? कबड्डी का एग्जाम्पल क्या दिया?
इसमें कोई इंटेंस नहीं है। समझा कि नहीं? ये वाली यार। बताओ कबड्डी का एग्जाम्पल क्या दिया मैंने? हम बताएं मैम हाँ बताओ। कि कबड्डी में जो इंसान जाएगा खेलने के लिए तो उसको तो चोट भी लग सकती है, तो उसने बिल्कुल दे दिया इम्प्लाइड कंसेंट कि मुझे चोट भी लगे तो कोई बात नहीं, तो इसमें हम कोई करेक्ट, केस नहीं कर पाएंगे। वेरी गुड। कबड्डी हो या बॉक्सिंग हो या एनी गेम हो, आप उसमें क्रिमिनल फोर्स को लेकर कंप्लेन नहीं कर सकते, बिकॉज आप इम्प्लाइड कंसेंट देते हैं उसमें। ठीक है, क्लियर एवरीवन? चलो आगे बढ़ू मैं। हाँ, 351 जो असॉल्ट की बात करता है, जिसे हम हमला कहते हैं हिंदी में। ठीक है, जब कोई पर्सन जो है वो अपने जेस्चर से ऐसा कुछ प्रिपरेशन करता है जिसमें उसको पता है कि इस चीज से सामने वाले को कहीं ना कहीं चोट हानि वगैरह सब पहुंच सकती है, और उस बात की अगर समझो सामने वाले को सिर्फ एप्रीहेंशन है, यानी तुम ख्याली पुलाव अगर बना रहे हो, will cause any person present to apprehend that he who makes that gesture of preparation is about to use the criminal force. अब देखो, आप लोगों को क्रिमिनल फोर्स का प्रूफ देना पड़ता है ना? यानी ऐसे ही आपको ऐसे लगा और उस लगने को लेकर आप असॉल्ट की फीलिंग नहीं लेके आ सकते। असॉल्ट में सामने वाले की जो चीजें हैं वो दिखनी चाहिए। अब इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है? अक्यूज जो है, जो आरोपी है, वो इस तरीके का आपको शो करना चाहिए। एक तो जेस्टर, दूसरा प्रिपरेशन। अब ये प्रिपरेशन तो देखा जाए, वैसे तो प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल। आपको पता है प्रिपरेशन करना अगर उसके ऊपर आगे काम नहीं होता है तो प्रिपरेशन तो वहीं खत्म हो जाती है, उसको लेकर आपको पनिशमेंट थोड़ी दी जाती है। प्रिपरेशन को देके कभी सुना है क्या कि हमने प्रिपरेशन की और हमको पनिशमेंट मिल गई इस चीज को लेकर? सुना है क्या कभी कहाँ पे? क्यों क्यों? वाई प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल? नहीं, रॉबरी करने के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ सजा होती है। हाँ, रॉबरी करने के लिए प्रिपरेशन करते हो, अगर रॉबरी कीच नहीं, वो प्रिपरेशन ही रह गई, फिर वो क्या नहीं पनिशेबल है क्या? नहीं की तो भी पनिशेबल है। है। हाँ, अगर रॉबरी करने के बाद में आपने क्या सिर्फ प्रिपरेशन की थी, उसके बाद में आप लोगों ने आगे कुछ एग्जीक्यूशन ही नहीं की, तो भी पनिशेबल है। नो मैम, नहीं है पनिशेबल। Ma'am, if you are caught while preparing for robbery, Yeah, we are not caught. Nobody knows that we are prepared. Only the preparation is done on our part. नहीं क्या then होता है? then how it will come to the knowledge that the preparation was done at all? Means if somebody knows that there was preparation, so somebody must have told to someone, no, or the investigating agency that these guys are preparing. So being caught is important for bringing Yes. this preparation to notice. Yes. उनके पास For हथियार होते bringing that into the clutches of preparation, somebody should be caught for that thing. If not, then this does not bring for preparation as a punishment. है ना? आपको पता है कि जैसे एजेंसी से फोन आता, अभी सलमान खान के घर के बारे में क्या चली है? क्या चली है सलमान खान के घर के बाहर? गोली चली, गोली क्यों चली थी गोली उसके घर के बाहर? चलवाई थी। चलवाई थी किसी ने? तो इस चीज की जो प्रिपरेशन हुई होगी, तो इस चीज की जानकारी पुलिस को नहीं थी क्या? बिल्कुल बिल्कुल होगी। Mere पुलिस ने preparation does एक्शन, not commit any offense unless it is related to state. Offense related to state like sedition and all. so that preparation is not an offense, correct? No, No ma'am, कोई offense. एक्चुअली प्रिपरेशन ऑफेंस है ही नहीं, लेकिन 351 में प्रिपरेशन ऑफेंस है। उस्मा, ये बात समझने की कोशिश करो, आप जो बोल रही हो दैट इज वेरी Yes वेरी ma'am. करेक्ट। 351 में इसलिए ऑफेंस है क्योंकि वो उसको बहुत सारे पब्लिक एट लार्ज को नुकसान हो सकता है हमले से, लोगों को इसलिए। नुकसान हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, इसके वजह से वो
हमला जो है जिसे हम असॉल्ट कह रहे हैं और जिसमें हम प्रिपरेशन की बात कह रहे हैं वो पनिशेबल है, अदरवाइज कहाँ पे भी प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं है। आप पूरा आईपीसी पढ़ के ले लो, जस्ट शो मी वेयर इज द प्रिपरेशन कॉल्ड एज पनिशमेंट। मैम सेडिशन में है हाँ पनिशेबल। सेडिशन में तो है ना, बाकी छोड़ के आप बताओ ना। सेडिशन की तो मैंने बात करी ना, अगर किसी पब्लिक को कुछ ऐसा कुछ होता है तो ऑफ कोर्स अभी सेडिशन को लेकर न्यू लॉज जो आए हैं उसमें तो है ही है ना, उसमें तो है ना बेटा, दैट इज वेरी करेक्ट। पर एक्सेप्ट सेडिशन, टेल मी ना वेयर द प्रिपरेशन इज पनिशेबल एज पर आईपीसी, कहाँ पे कौन सा सेक्शन है, मेरे को एक तो बताओ। एक्सेप्ट सेडिशन आप मुझे एक तो सेक्शन बताओ कि जहां पर प्रिपरेशन पनिशेबल है। हाँ सुदर्शन, Preparation to commit robbery. Ma'am, I can say that robbery, if you are caught preparing for robbery without even executing it, you will be liable and you will be punished, ma'am. only if you are caught, Attempt to only commit if you robbery, are madam. caught. हाँ वो हत्या Attempt to commit Not robbery. even attempt, ma'am. If it is proven that you are preparing to rob, ma'am, still it is punishable, ma'am. fine, preparing to rob if you are caught, if you are not, Ma'am, that is the thing. If I am not caught while preparing, so how it will be proved that I was preparing to rob, ma'am? that So, that is only I'm saying ना कि अगर वो बात आप जो बोल रहे हो ना कि प्रिपेयरिंग, अगर किसी को पता चला है तभी तो प्रिपरेशन की बात आ रही है, नहीं तो क्यों आएगी। नहीं तो मालूम ही नहीं होगा ना। ma'am, then तो it is true for everything, madam. Then it is true for sedition also. अगर किसी को पता ही नहीं Correct. चला कि मैं देशद्रोह का वो करने जा रहा था तो ये बात नहीं आएगी। अगर मैं मेरे जेस्चर किसी ने देखे ही नहीं और किसी ने ये क्लेम नहीं किया that my gestures are हाँ, to do were something tackling wrong. somebody and they Yes, felt that, yes. so this is being what, caught is necessary, ma'am. correct. Now you are coming to the proper point. Again and again I'm asking you round and round because I want you to answer this only. इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर नहीं हुआ तो क्या। Any case which you will recommend for us to read on robbery, preparation of robbery के ऊपर कोई केस लॉ है आपके पास ध्यान पे? No, ma'am. ऐसे तो I don't remember, ma'am. You don't remember? और पुलिस वाले लोगों को अरेस्ट करते हैं, हमने मालूम है। हाँ वो तो ठीक है ना, हाँ, चोरी वो करने तो के ठीक है। प्रिपरेशन में करते हैं, रॉबरी करने के प्रिपरेशन में करते हैं, कहीं दंगा गलाटा होता रहता है, वो हाँ चाकू चूरी लेकर जाते रहते हैं, अरेस्ट करते हैं। सबसे ओल्ड केस है फूल कुमार वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको पढ़ो। अच्छा, जो आप फूल बोल रहे हो कुमार। ना उसको पढ़ो, 1975 का वेरी ओल्डेस्ट केस है वो, मोस्ट प्रोबेबली पढ़ा जाता था तब 1975 में। वेरी लैंडमार्क जजमेंट है ये ऑन रॉबरी के ऊपर, और इसमें प्रिपरेशन को लेकर काफी कुछ बताया गया है। ठीक है, चल यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके। जेस्टर समझ में आया, प्रिपरेशन समझ में आई, इंटेंशन समझ में आया, नॉलेज समझ में आया, एप्रीहेंशन समझ में आया, हाँ क्रिमिनल फोर्स समझ में आया। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर क्रिमिनल फोर्स यूज किया जाता है तो अगर उसका एप्रीहेंशन वो कैसा होना चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए। तुम ख्याली पुलाव नहीं पका सकते, ये नहीं बोल सकते हो कि सामने वाला मेरे पर क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहा है, वो एक्चुअल होना चाहिए। एक मन में ख्याल आया और आपने बोल दिया, ऐसा नहीं चलता है। उसमें जेस्टर होना चाहिए, प्रिपरेशन होनी चाहिए, और विक्टिम का जो माइंड, जो ये एप्रीहेंशन है विक्टिम के माइंड में कि बाबा ऐसा है, तो वो क्रिमिनल फोर्स उसके अगेंस्ट शो करना पड़ेगा, जिसको लेकर आपको एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर? यस यस मैडम। चलो 10 बज गए, एंड करें क्लास को ओके, ठीक है। या इलस्ट्रेशंस ले लूं आपके में? ले लो जाके। चलो ले ही लेते हैं। A shakes his fist at Z, intending or knowing it likely that he may thereby cause Z to believe that A is about to strike Z.
यानी मुक्का देकर किसी को अगर अपन ये करते हैं ना, मारने की कोशिश करते हैं, तो ए ने क्या किया ना, उसको मुक्का दिखाया और उसको डराया इस बात को लेकर, तो उसको बिलीव हुआ ना कि भाई मेरे को तो ये स्ट्राइक डाउन कर देगा इस चीज को लेकर, है ना। तो दिस ब्रिंग्स अंडर द क्लचेस ऑफ प्रिपरेशन भी है ना यहाँ पर प्रिपरेशन। है। और क्या है, Yes, ma'am. और क्या है प्रिपरेशन के साथ में, क्या है? एक्ट भी है। Act भी है ना, it's not Act only भी है। preparation, act भी है ना। Yes, very good. It's not only preparation, but it's an act. A begins to unloose the muscle of the furious dog. That is a dangerous dog, which you call that, intending on likely that he may thereby cause Z to believe that he is about to cause the dog to attack Z. अब ये पागल कुत्ता है, और या उसको डेंजरस डॉग भी बोला जाता है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं। तो अगर उसने उस कुत्ते को जबरदस्ती उसके ऊपर अटैक करने के लिए छोड़ दिया, तो ए ने क्या कमिट किया है? असॉल्ट कमिट किया ना, क्योंकि उसकी बॉडी जो है मोशन में चेंज हो गई, और उसके वजह से क्या हो गया, अगर उसका रस्सी खोलने के बाद में वो कुत्ता क्या करेगा, सामने वाले पे अटैक करेगा, अटैक करने को लेकर क्या हो जाएगा, उसको काट भी सकता है, उसको मार भी सकता है। तो यहाँ पर उसने क्या किया, डरा भी सकता है। हाँ, अगर वो कुत्ते की आवाज से डर गया तो मर गया, हो सकता है हार्ट अटैक आ जाए। डराते डराते रस्सी खोलने लगा तो भी असल्ट है। हाँ, तो भी असॉल्ट है। यस, डरा डरा के उसको दिख रहा है कि रस्सी खोल रहा है, कुत्ता आ रहा है, उसमें डर रहा हूँ, ऑफ कोर्स वो रस्सी खोलने का जो पार्ट है ना, वही आपको डराने का, और उसी को आप इसमें असॉल्ट में लेके आ सकते हैं। ठीक है। तो mere preparation to commit a crime is not punishable, yet the preparation with intention specified in 351 amounts to an assault. सिर्फ प्रिपरेशन करना ही क्राइम नहीं है, जो मैं घड़ी घड़ी आपसे कह रही हूँ ना, प्रिपरेशन इज नॉट अ क्राइम, बट उसमें प्रिपरेशन इंटेंशन में दिखनी चाहिए, जिसमें असॉल्ट दिखना चाहिए आपके अगेंस्ट। ठीक है। अब देखो, A takes up a stick saying that to Z, I will give you a beating. Here, though the words used by A could in no case amount to an assault, and though the mere gesture unaccompanied by any other circumstances might not amount to an assault, the gesture explained by words may amount to an assault. इसका मतलब क्या है? A ने क्या उठाया? छिड़ी A ने क्या उठाया? छिड़ी छिड़ी छड़ी। और उसने क्या किया? क्या कहा? आई विल गिव यू, क्या कहा? मैं आई विल मारूंगा। गिव, हाँ मैं मारूंगा। यहाँ पर उसने कौन से वर्ड्स यूज किए? ए ने कौन से वर्ड्स यूज किए? मैं मारूंगा। तो यहाँ पर असॉल्ट हुआ क्या? मगर छड़ी उठाया तो हाँ, असल्ट होगा। तो असॉल्ट छड़ी होगा। अगर छड़ी छड़ी नहीं नहीं उठाया तो नहीं होगा। नहीं होगा। खाली बोला कि मैं तेरे को ऐसी चमाट दूंगा ना, तू याद रखेगा, तो वो क्या हुआ? नहीं, वो असल्ट नहीं है। वो असॉल्ट नहीं है। अगर लगा दिया तो, अरे या उसने कहा सिर्फ तो, अब तो मारने आया, मुक्का लगा के मारने नजदीक आया तो क्या है। हाँ। तो ये जो है ना, देखो इंस्टेंसेस है, लिफ्टिंग वंस, लोटा और लाठी, यानी किसी को ऊपर फेंकना, लाठी या उठाना जोर से, या उसके ऊपर पत्थर फेंकना, ब्रिक किसी पर्सन के या किसी के घर के ऊपर, किसी को तलवार दिखाना, या फिर उसको एक गन है जो कि अनलोडेड है और शॉर्ट डिस्टेंस से उस पर्सन को ये करना, तो वो भी आ जाता है। किसी को थ्रेटन करना, एक ऐसा मुक्का दूंगा ना साला तेरी जिंदगी ये हो जाएगी, ये वो, तो this all bringing under the clutches of an assault. So preparation to commit a crime is not punishable, not punishable, not punishable. Please understand. प्रिपरेशन जो होनी चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए इस सेक्शन के अमाउंट अगर असॉल्ट में आता है, तो ये असेंशियल रिक्वायरमेंट है। ये असेंशियल रिक्वायरमेंट है असॉल्ट का, कि अगर किसी पर्सन को थ्रेटन किया जाता है, डराया जाता है कि भाई एप्रीहेंशन ही ये नहीं है, लेकिन एप्रीहेंशन का डेंजर दिखना चाहिए, तो सेम टाइम पे देयर मस्ट बी अ एबिलिटी इन असाइलेंट टू गिव इन वर्ड, जहां पर वर्ड्स और जेस्चर ऐसे दिखे, तो उसमें हम लोग उस चीज को बोल सकते हैं भाई हाँ दिस इज कमिंग अंडर द असॉल्ट। ठीक है। अगर कोई पर्सन है वहां पे खड़ा है, कंपार्टमेंट है, वहां पे ट्रेन चल रही है, और वो कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन को ऐसा जेस्चर दिखा रहा है कि तू स्टेशन पे मिल, प्लेटफॉर्म पे मिल, देख तेरी ऐसी हालत करूंगा, जो भी है, तो अगर वो नहीं है तो वो असॉल्ट में नहीं। अगर वो करता है वहां पे नीचे उतर के, तो दैट ब्रिंग्स अंडर द असॉल्ट। ओके।
The question whether a particular act amounts to assault or not depends whether the act has caused reasonable apprehension in the mind of a person. यानी कि वो apprehension जो है actual है, वो दिख रही है, वो समझ आ रही है, तो that is a criminal force which is an eminent. ठीक है? Clear? Any difficulties here? No, ma'am. चलो, आई होप यहाँ तक पूरा समझ में आया. अगर नहीं समझ में आता है तो कल फिर से डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए. ठीक है? ठीक. Yes, ma'am. चलो एंड करते हैं क्लास को. Yes. Thank you, Okay, ma'am. ma'am. बाय बाय ऑल. गॉड ब्लेस यू ऑल.